जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग जेंडर कह सकते हैं इसको, सोशल थ्योरीज एंड जेंडर डेवलपमेंट, सामाजिक सिद्धांत और जेंडर विकास का अध्ययन करेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि समाज का संचालन या इस सृष्टि के विकास में समाज का जो संचालन है, सृष्टि का जो विकास है और इस सृष्टि का निर्माण जो हुआ है उसमें कहीं न कहीं जेंडर का, लिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम बात करें कि सृष्टि के विकास में दो लिंग सबसे इम्पोर्टेंट हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग, पुरुष लिंग, स्त्री और पुरुष। तीसरा ट्रांसजेंडर है जिसको हम नपुंसक लिंग भी बोलते हैं। लेकिन सृष्टि के निर्माण में दोनों का महत्व है और समाज रूपी पहिया दोनों के माध्यम से ही चलता है, एक के बिना कभी भी नहीं चल सकता। जेंडर के आधार पर भारतवर्ष की जनगणना स्त्री और पुरुषों के रूप में होती है, नपुंसक के लिंग के रूप में होती है। जेंडर समाज का आधारभूत तत्व है, समाज का संचालन, समाज का विकास, समाज का स्वरूप निर्धारण में बहुत बड़ा महत्व है जेंडर का। इसके विकास में कुछ स्पष्ट चीज़ें हैं जो कि जेंडर के ही बिना नहीं हो सकता संभव। जैसे पहला है वर्ण विभाजन में जेंडर। समाज में जब किसी कार्य के लिए वर्ग का विभाजन किया जाता है तो दो रूप में किया जाता है, स्त्री और पुरुष के रूप में। विद्यालय में वर्ग दोनों के लिए आयोजित किया जाता है, वर्ग का विभाजन किया जाता है, विद्यालयों में भी बालक बालिका के रूप में। विकास में जेंडर, सामान्य रूप से समाज में जेंडर के आधार पर ही विकास की योजनाएं बनाई जाती है। जैसे वर्तमान समय में समाज में बालिका उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण के लिए योजनाएं बनाना, बालकों के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आरक्षण में जेंडर, आरक्षण जो प्रक्रिया है उसमें भी जेंडर कहीं ना कहीं महत्व रखता है। स्त्रियों के लिए आरक्षण, पुरुषों के लिए आरक्षण, जेंडर के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं का सम्मान देते हुए उनके लिए पद आरक्षित किए जाते हैं। किसी योजना में जेंडर, अनेक योजनाएं बनती है उसमें भी जेंडर दिखाई देता है। जैसे कन्याधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी प्रकार से सरकार की अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। समाज में पुरुष वर्ग की स्थिति शोचनीय है तो पुरुष वर्ग के कल्याण की योजनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है, तथा महिलाओं की स्थिति शोचनीय है तो महिलाओं को महत्व दिया जाता है तथा उनके लिए योजनाएं हैं। आजकल की अगर हम बात करें तो महिलाओं की स्थिति ज़्यादा शोचनीय है, इसलिए महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या बंद करो, बेटियों का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, इस तरह की योजनाएं सरकार चला रही है और इससे समाज को जागरूक भी होना चाहिए। शिक्षा में जेंडर, शिक्षा में भी हम जेंडर को देखते हैं। जैसे करिकुलम डेवलपमेंट में, पाठ्यक्रम निर्माण में भी जेंडर को ध्यान में रखा जाता है। विद्यालयों में, खेलकूद में या अनेक क्रियाओं में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी जेंडर को ध्यान में रख करके कार्य किए जाते हैं। अगला है रोजगार में जेंडर। वर्तमान समय प्रत्येक रोजगार में भी महिलाएं उपलब्ध हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले कुछ ऐसे रोजगार थे जो पहले महिलाओं के लिए सुरक्षित था, पुरुषों के लिए कम सुरक्षित था। आज भी हैं ऐसे कुछ चीज़ें जो कि महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं या अच्छा माना जाता है उनके लिए। जैसे किंडरगार्टन में या प्ले वे एजुकेशन में जो चाइल्डहुड या ये कह सकते हैं कि लेटेंसी पीरियड वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो प्ले वे मेथड के बच्चे, मॉन्टेसरी स्कूल हैं, उसमें ज़्यादातर महिलाओं को ही महत्व दिया जाता है या 99% महिलाओं को ही रखा जाता है, उचित माना जाता है। तो इस तरह से भी महिलाओं के लिए दूसरी ओर अनेक बहुत सारे कठिन कार्य हैं जो हार्ड वर्किंग वाले वर्क हैं, शारीरिक मेहनत वाले वर्क हैं, वो पुरुषों के लिए ज़्यादा माने जाते हैं। तो आराम वाले काम जो हैं वो महिलाओं के लिए, जैसे पुरुषों के लिए फौज है, आर्मी है, ये महिलाओं के लिए अच्छा माना जाता था, और पुरुषों के लिए सॉरी। लेकिन आज तो महिलाएं भी हैं उसमें, ऐसा नहीं महिलाएं नहीं हैं। समाज बदल रहा है, सोसाइटी बदल रहा है, महिलाएं सशक्त हो रही हैं।
अगला है शारीरिक आकार में जेंडर। शारीरिक आकार में शारीरिक क्रियाओं के आधार पर भी पुरुषों और महिलाओं में भेद है। स्त्री स्वाभाविक रूप से कोमलता पाई जाती है, कोमल होती है हृदय से, मन से, मस्तिष्क से, शरीर से भी। फिजिकली भी पुरुषों की तरह स्ट्रांग नहीं होती। मन से, मस्तिष्क से वे कोमल होती हैं, हृदय उनका कोमल होता है, शरीर उनका कोमल होता है फूल जैसा। तो पुरुषों का जो शरीर होता है वो ज़्यादा हिष्ट पुष्ट होता है, ज़्यादा कठोर होते हैं। चाहे संवेगात्मक रूप से लें, चाहे सामाजिक रूप से लें, चाहे किसी भी रूप से लें, पुरुष ज़्यादा सशक्त है, थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है शारीरिक रूप से भी। स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से कोमलता पाई जाती है, जबकि पुरुषों में कठोरता की स्थिति देखी जाती है। शारीरिक संरचना में कहीं अंतर पाया जाता है। पुरुष स्त्रियों को समाज में पहचाना भी जाता है। समाज में प्रत्येक जेंडर की विशेषताएं पाई जाती है। पुरुष वर्ग तथा स्त्री वर्ग के लिए पृथक रूप में होती है। सामाजिक स्थिति में जेंडर, भारतीय समाज एवं पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए इस प्रकार समाज में भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम महत्व दिया जाता है। बालकों को वंश चलाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए पुत्र जन्म पर खुशी मनाई जाती है। पुत्रियों में थोड़ा सा दुखी इंसान होता है। जेंडर की प्रमुखता दी जाती है। धार्मिक व्यवस्था में जेंडर, समाज में धर्म के अनेक कार्यों में महिलाओं को वंचित कर दिया जाता है, जैसे व्यापार व्यास गद्दी में, भागवत आदि में। आज तो हो रहा है ऐसा नहीं, व्यास गद्दी भी महिलाएं धारण करती हैं, लेकिन माना जाता है कि ठीक नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो समाज के जो लोग हैं, जो समाज में प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि नहीं पुरुषत्व हावी रहे समाज पे, समाज पुरुष प्रधान रहे, महिलाओं का सम्मान कम रहे, ऐसे लोगों का ये भावना रहता है हमेशा कि नहीं स्त्री को धार्मिक रूप में पीछे रखा जाए, व्यास गद्दी न दिया जाए, बुर्का में रखा जाए, पर्दा में रखा जाए, दबा के रखा जाए, वेद पाठ करने न दिया जाए, कथा पढ़ने न दिया जाए। सबरीमाला मंदिर की घटना आप जानते ही हैं। सबरीमाला मंदिर में किस महिलाओं को रोका गया। अगला है वेशभूषा में जेंडर। भारतीय परिवेश में वेशभूषा में भी जेंडर दिखाई देता है। सभी भारतीय समाज में महिलाएं साड़ी एवं सलवार सूट, पुरुष पैंट शर्ट धोती कुर्ता आदि धारण करते हैं। महिलाएं चोटी करती हैं। पुरुषों में बाल महिलाओं की तुलना में कम लंबे होते हैं। इस प्रकार का वेशभूषा होता है। लेकिन आज अगर देखें तो महिलाएं भी पुरुषों के जैसे, पुरुष भी महिलाओं जैसे। आज पुरुष बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते हैं, महिलाएं छोटे छोटे बाल रखती हैं। पुरुष सलवार सूट पहनने लगा है आज के डेट में, देखिए तो कल रंग बिरंगे कुर्ते पैजामे पहनता है, जब लगता है जैसे सलवार सूट पहन रहा है। महिलाएं जींस पैंट भी पहन रही हैं। महिलाएं पुरुषों का परिधान भी पहन रही हैं। महिलाएं वो हर काम कर रही हैं जो पुरुष करता है, हर वस्त्र को पहन रही है जो पुरुष पहनता है। पुरुष भी हर वस्त्र पहनता है, महिलाओं के वस्त्रों को धारण करने लगा है, मैं देख रहा हूँ पुरुष। तो इस तरह का समाज आज बदल चुका है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम माने तो जो परफेक्ट अगर देखें समाज को अच्छे से देखेंगे तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो कि स्त्रियों का परिधान अलग है, पुरुषों का परिधान अलग है। ये होता है, ये सामाजिक संरचना है, बनावट है ऐसी। उपरोक्त विवेचन पर स्पष्ट होता है कि समाज की समस्त गतिविधियों एवं परंपराओं को जेंडर के आधार पर निश्चित किया गया है। समाज में बोलचाल, वेशभूषा एवं सामाजिक परंपराओं का निर्वहन भी जेंडर के आधार पर किया जाता है। वैवाहिक परंपराओं में लड़की अपने पति के घर जाती है, इस प्रकार लड़कों के जन्म पर उत्सव जैसा माहौल होता है। इस तरह की सोच भावनाएं जो जन्म ली है जेंडर से संबंधित जो सोच है वे आज भी है, सदियों से है। आज से नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल से है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। हम एक जेंडर रूपी जो बहुत बड़ी खाई है उसको हम कभी पाट नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। ये ज़रूर है
कि उसके कारण समाज में जो कमियां आ रही हैं, जो समाज में किसी जेंडर को एक स्पेशल जेंडर होने के कारण अपमान सहना पड़ता है, उनका जो हक है, जो उनका अधिकार है, वो अधिकार उनको नहीं मिलता है, तो कमियां दूर होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी है जो जेंडर के लिए, वो जेंडर तो रहेगा, हमेशा रहना भी चाहिए। मैं तो समर्थन करता हूँ इस चीज़ का। स्त्री को अगर कोमल है शारीरिक रूप से, तो उसका व्यवसाय भी कोमल होना चाहिए। उसको कठोर काम ज़बरदस्ती नहीं कर लेना चाहिए। जो उसके भलाई के लिए, जो उसके अच्छाई के लिए, वहाँ पे जेंडर को महत्व देना चाहिए। पुरुष स्त्री, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, किताबी की बात नहीं कर रहा हूँ। स्त्री पुरुष है, कड़कती धूप है, लंबी लाइन है। एक महिला अगर पुरुषों में सबसे पीछे खड़ी होती है, उसके आगे 50 पुरुष हैं, तो मेरा ये सोच है वहाँ पे जेंडर को ध्यान में रखना चाहिए। वहाँ उस महिला को आगे करो और उसको फिजिकली, मेंटली या जो कष्ट सहने की क्षमता जो कम है, जो प्राकृतिक रूप में ईश्वर ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, उसके आधार पर उसको हक मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए और जेंडर को ध्यान में रखना चाहिए इसमें। लेकिन जहाँ महिलाओं का अपमान होता है, एजुकेशन में जो स्थान इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो स्त्री है, बाहर विद्यालयों में इसलिए नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए क्योंकि वह स्त्री है, वहाँ जेंडर खत्म होना चाहिए। इस तरह की सोच खत्म होनी चाहिए समाज में। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे लिंग भेद भूमिकाओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ जेंडर रोल्स। धन्यवाद।